महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी रामायणी, जो कि विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल के अग्रणी संतों में से एक हैं। और आज विश्व हिंदू परिषद ने कुछ मांग रखी है सरकार से, तो हम चाहेंगे कि महाराज जी बताएं कि किस प्रकार से हिंदू समाज ने सरकार से मांग रखी है। जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव के समय हर व्यक्ति कहीं न कहीं सक्रिय हो जाता है और हर व्यक्ति जानने के लिए लालायित भी रहता है कि जिसको हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, वो भविष्य में हमारी क्या व्यवस्थाएँ करेगा? हमारी आस्था की मर्यादा रखेगा कि नहीं रखेगा? हमारे जीवन में नित्य उपयोगी वस्तुओं का क्या ध्यान रखेगा? अब चूँकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, तो एमसीडी का काम है सफाई व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना। ये सब व्यवस्थाओं में कम से कम हिंदू समाज को क्या चाहिए? सफाई व्यवस्था, सड़क रोड तो थोड़ा कम बड़ सब बनाते हैं, पर हिंदू समाज क्या अपेक्षा करता है आने जी। वाली एमसीडी में, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक मांग पत्र जैसा है हिंदू समाज को जागृत करने के लिए कि हमारे स्वाभिमान के, हमारे परंपराओं का संरक्षण संवर्धन जो नहीं करेगा, हम ऐसे लोगों को सपोर्ट न करें। जैसा कि गऊ हमारी आस्था का केंद्र है, भारतीय संस्कृति का एक मूलाधार है गाय, तो आज रोड पर गाय घूम रही है। कुछ लोग तो दूध निकाल के छोड़ देते हैं, वो मलबा खाती है, कचरा खाती है। एक-एक गाय का जब ऑपरेशन होता है, तो आश्चर्य होगा कि 7-7 केजी, 10-10 केजी, 15-15 केजी उसके अंदर से प्लास्टिक निकलती है, मलबा निकलता है। हमारी माँ इस प्रकार से अनाथ होके घूमे और कचरा खाए, लगता है हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा शर्म का विषय है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने माँग की है कि प्रत्येक ज़ोन में कम से कम एक ऐसा पशु वाहन हो, जो कहीं रोड पे गाय पड़ी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कहीं असहाय है, कहीं लोगों ने घर से छोड़ दी है, तो एक प्रत्येक ज़ोन में एक वाहन हो, इसको गाय को गौशाला तक व्यवस्थित पहुँचाया जा सके। जी। देखने में क्या आता है कि एक-एक छोटे-छोटे वाहन में 10-10 पशु भर देते हैं। वो वहाँ गौशाला जाते-जाते किसी का पैर टूट जाता है, किसी का नुकसान अंग-भंग हो जाता है। तो वो सब व्यवस्थाएँ ठीक करें, ऐसा सरकार से हम माँग रखते हैं और आने वाली एमसीडी में जो पार्षद चुने जाएँगे, हिंदू समाज को ये वचन दें कि हम प्रत्येक ज़ोन में एक इस प्रकार का वाहन संचालन करेंगे, जो कोई भी फ़ोन करेगा, वो गौ माता को सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाएगा। ऐसा विशेष करके जो रोड पर गाय घूम रही हैं, हमारे ही लोग स्वाभाविक है पालते हैं और दूध निकाल के छोड़ देते हैं। उन गायों का कई बार रात्रि में, दिन में एक्सीडेंट हो जाता है और वो पड़ी रहती हैं और असमय उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी गायों को विशेष करके वो वाहन के द्वारा वहाँ पर पहुँचाया जाए, इसलिए प्रत्येक ज़ोन में ऐसी व्यवस्था हो। तीसरा, एक ये निर्णय किया जाए कि आप धार्मिक नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, जी। आप मदरसे में जाएँगे, मस्जिदों में जाएँगे, वहाँ बिजली सरकार के द्वारा फ्री है तो ठीक, नहीं फ्री है तो किसी की हिम्मत नहीं जाके वहाँ माँगना। हमारे मंदिर का कोई भी जाएगा कनेक्शन काट देगा, कोई भी जाएगा पुजारी जी को धमका देगा। ये उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक हमारे धार्मिक स्थल में चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, बौद्ध स्थल है, जैन स्थान के मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, रैदास मंदिर है और जो भी हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के अंगोपांग से हमारी परंपराओं से जुड़े लोग हैं, प्रत्येक धार्मिक स्थल में बिजली और पानी पूर्ण रूप से निःशुल्क हो, क्योंकि वो किसी की व्यक्तिगत नहीं है। वहाँ से सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना प्राप्ति होती है लोगों को। तो कम से कम इस प्रकार का प्रशासन को मुझे लगता है वो व्यवस्था करना चाहिए। महाराज जी, एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर मौलवियों की तनख्वाह, उनके सहयोगियों की तनख्वाह ये बाँध रखी है, क्या ऐसा भी आपने सोचा है कि भई ये पुजारियों को भी वेतन दिया जाए? देखिए, ये देश राजनीतिक भाषा में लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, पर जी। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता से लेके आज तक जो स्थानीय सरकारों ने और पूर्व में केंद्र सरकारों ने जो कुछ किया, मुझे लगता है इस देश से ज़्यादा सापेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति भवन से लेकर के पार्षदों के घरों तक ये देश ने देखा है किस प्रकार से शाम को मुसलमानों का जो
होता है इफ्तार पार्टी, राष्ट्रपति भवन से लेकर के प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, मिनिस्टर हो, पार्षद तक के यहाँ इफ्तार पार्टियां हो रही हैं। क्या कभी ने देखा कि किसी नेता के घर में नवरात्रों का व्रत का शुभारंभ किया गया हो? नहीं जी, देखा। जी। तो इस प्रकार की दोहरी नीति हैं वो चली जा रही हैं। पर केजरीवाल ने तो हद कर दी, अति कर दी। इससे बड़ा घातक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, मुझे लगता है, धर्म के लिए भी और देश के लिए भी। आप बताओ कितना धर्म संकीर्णतावाद आ गया है। एक मौलवी को आप तनख्वाह देंगे और पहले देते थे 25-26 हजार, 45 हजार रुपए देंगे। जी। हद होगी साहब। क्या वो प्रशासनिक अधिकारी है? क्या काम करते हो? वहाँ जिहाद के अलावा तो कुछ सिखाया नहीं जाता। मदरसे हों, मस्जिदें हों, जिहाद के अलावा और क्या सिखाया जाता है? राष्ट्र के विपरीत सब काम होते हैं। क्या हिंदुओं का उसमें टैक्स जमा नहीं है? आप किस हैसियत से एक धर्म विशेष के लोगों को, केवल मुसलमान लोगों के मौलवियों को आप तनख्वाह दे रहे हैं? आज हिंदू समाज को मुझे लगता है, जो भी आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं, उनसे प्रश्न करना चाहिए कि किस मोह से तुम आ रहे हो? किस हैसियत से आ रहे हो हमसे वोट मांगने? हिंदू की वोट तो तुम्हें चाहिए नहीं। एक-एक मंदिर ऐसा है जहाँ कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जाफराबाद पड़ा है, 7 मंदिर पड़े हैं, कोई दीपक जलाने वाला नहीं। जी। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ हमारे ब्राह्मण बेचारे कैसी ब्राह्मण कार्य करके अपना रोजी-रोटी कर रहे हैं। क्या केजरीवाल को नहीं चाहिए था कि मंदिरों को देते या किसी को नहीं देते? ये जो दोगलापन है, हिंदू समाज को आज प्रश्न भी करना चाहिए और जागृत होना चाहिए, और हिंदू समाज को ऐसे लोगों के प्रत्याशियों को, ऐसी पार्टी को ही सपोर्ट करें जो हिंदू मानवाधिकारों का संरक्षण करते हैं, गंगा गौरी गायत्री को मानते हैं, हमारे स्वाभिमान का संरक्षण करते हैं। और मुझे लगता है, स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा मैं, कि इससे पहले कितने प्रधानमंत्री घंटों पूजा करते थे। कितने प्रधानमंत्रियों को गले में रुद्राक्ष दिखाई देते थे। हाँ, चुनाव के समय लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, बात अलग है। नाटक जो करते हैं, तो काल नेमियों से और कपट मुनियों से सावधान रहना पड़ेगा। राष्ट्र और धर्म के स्वाभिमान के लिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ही हम मतदान करें, जो हमारी परंपराओं का संरक्षण संवर्धन करें, हमारी बहन-बेटी को सुरक्षित करें। नहीं तो 35 टुकड़े किए जा रहे हैं, और वो कह रहा है, इतना सब करने के बाद कह रहा है क्या फांसी भी हो जाएगी तो ऊपर 72 हूरें मिलेंगी। इस प्रकार से देश के नौजवानों को धर्म के नाम पर जिहादी बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। हिंदू समाज को बहुत सजग और जागृत होना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन करूंगा कि प्रत्येक मंदिर के नजदीक में किसी प्रकार का कोई अवच्छण, चाहे मांस है, शराब की दुकानें नहीं होना चाहिए, उसको लाइसेंस नहीं देना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब अच्छे विचारों के और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग एमसीडी में चुन कर आएंगे। क्या आपको लगता है कि मतलब मज़हबी आधार पर जो अनुदान दिया जाता है सरकार की ओर से, ये नहीं होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, क्या मतलब है? मज़हबी नाम पर किसी को आप कैसे कर सकते हैं? ये देश का संविधान ही नहीं आपको अधिकार देता है। ये देश संविधान से चलेगा ना। अब कुछ लोग ज़बरदस्ती मनमानी करके देश को शेरियत के आधार पर चलाना चाहते हैं, जिहाद बरपाना चाहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हिंदू समाज को ऐसे लोगों से, राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही और मानवता द्रोहियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं भी कोई भी किसी वार्ड में आप रहते हैं पूरी दिल्ली में, मैं आपसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके, ऐसे लोगों को ही वोट दें जो हमारे स्वाभिमान का संरक्षण संवर्धन करें, जो हमारी गौ माता का सम्मान करे, जो हमारे मठ मंदिरों का संरक्षण वर्धन करे, जो हमारे मठ मंदिरों को फ्री बिजली दे, हमारे मठ मंदिरों के पास कोई मांस मदिरा की दुकान न खुले, हमारी गौ माता के लिए संरक्षण संवर्धन करे, गौशालाएं जगह जगह बनाई जाएं, गौ गोचर भूमि है जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनको बाहर निकाल करके वहाँ गौ पालन किया जाए, और हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकें। इस प्रकार के आतंकवादी जिहादी न पैदा हो, उसके लिए हिंदू समाज को जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद छोड़ करके धर्म और राष्ट्र के संरक्षण के लिए ही वोट करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कुछ विषय आया था कि जगह-जगह आजकल मांसाहारी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको याद होगा जब इस देश में शीला जी की सरकार थी, दिल्ली में मुख्यमंत्री थी वो, और यहाँ खेल हुए थे। उस खेल में वहाँ के लोगों ने कहा था कि हमको अभक्षण भोजन चाहिए। कुछ धर्मद्रोहियों ने ये भी कहा था हमें गोमांस चाहिए। दुर्भाग्य से हमारी शीला जी ने, जिनका नाम तो शीला था,
इतना सील नहीं था उनके अंदर। उन्होंने कहा था कि हम गोरक्षण देंगे आपको, गोमांस खाने को देंगे। दुर्भाग्य तो था। तो मैं तो कहता हूँ जिस ब्राज़ील तो किसी होटल में ये सनातनियों परंपराओं को मानने वाला देश है। अरे भोजन क दाल रोटी खाओ, साग खाओ, फल खाओ। ये तो असुरों का काम, दानवों का काम है मांस भक्षण करना, उससे बचना चाहिए। फिर भी चलो कोई देशी-विदेशी आते हैं और ऐसे दानव लोग आते हैं, तो मैं चाहता हूँ हर होटल में एक नोटिस लिखा हो कि इस होटल में किस प्रकार का भोजन प्राप्त होता है, आहार कैसा है। तो उसमें लिखा हो नोटिस में, तो जो सात्विक व्यक्ति होगा, जो उसको नहीं खाना, वो नहीं जाएगा कम से कम वहाँ। ऐसा मुझे लगता है हर जगह नोटिस होना चाहिए, बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। क्या मैं सही लेकिन कुछ हिंदू जो है मांस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें मैंने ये देखा है कई जगह कि लोग झटके कोई ऐसा कुछ होता है कि झटका मीट और हलाल मीट, ऐसा भी लोग जो है विषय रखते हैं कि भई कुछ हिंदू जो है वो हलाल मीट नहीं खाते हैं और वो झटका मीट खाते हैं। ऐसी कोई दुकानें, कुछ व्यवस्था मैं तो देखता नहीं हूँ आजकल के टाइम में, वैसे पुराने समय में ऐसी होती थी व्यवस्था। पहले तो मैं बताऊँ आपको जी, मैं तो जानता नहीं है झटका और हलाला क्या होता है। मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको कुछ खाने-पीने का अधिकार सरकार ने या संविधान ने दिया हो, आप अपने अनुसार जियो। पर जो सामान्य लोग हैं, सरल लोग हैं, आप उन पे अपने विचारों को आरोपित नहीं कर सकते। तो जी। मैं तो यही माँग कर रहा हूँ कि ऐसी जहाँ व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ नोटिस हो, वहाँ लिखा होना चाहिए, जिससे जो धार्मिक व्यक्ति है और जो इससे दूर रहना चाहता है, वो कम से कम वहाँ जाएगा नहीं। उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका धर्म तो बना रहेगा, उसका नियम तो बना रहेगा कम से कम। जब तक वो जाता है, पता लगता है बहुत देर हो चुकी होती है, उसका बेचारे का अपवित्रता हो जाती है। तो उसके लिए मैं तो कह रहा हूँ कि लिखा होना चाहिए और जितनी दुकानें इस प्रकार की हैं, वो ढकी होना चाहिए। आप रोड से निकल नहीं सकते, ऐसी-ऐसी परिस्थिति है। अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मस्जिदों पे जो लगे लाउड स्पीकर थे, उस पर बड़ा बवाल मचा था कि भई ये लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाए जाएँ और ये जो है प्रदूषण पैदा करते हैं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो कुछ मस्जिदों में या मदरसों में जो माइक माइक लगे हैं, वो केवल ध्वनि प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, वातावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, वैचारिक प्रदूषण कर रहे हैं। और मानवता को कहीं न कहीं विद्वेषित कर रहे हैं। इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं जो आप सुन नहीं सकते। तीसरा, हम 4 बजे 5 बजे भजन करना चाहते हैं, हम नहीं सुनना चाहते तुम्हारी ये अजान-फजान। क्यों भई? क्यों ज़बरदस्ती सुनाना चाहते हो? आपको क्या अधिकार है? आपको बजाना है उतना ही बजाइए जो आपके परिसर से बाहर आवाज़ ना जाए। तो मुझे लगता है अविलंब कोर्ट को भी इसमें कार्रवाई करना चाहिए और राजनीतिक लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। इनको तुरंत बंद कर दें। कुछ मैंने अभी पीछे देखा होगा आपने कि सनातन देवी-देवताओं का अपमान करने वाले कई नेता खुलेआम जो है इस काम को कर रहे थे। उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम लोग चरित्र के पुजारी हैं और जिनका चरित्र शीलवान, धैर्यवान होता है, ऐसे सभी आराध्यों की हम चित्र की पूजा करते हैं। हम सनातनी लोग हैं, मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। आप हमारे भगवान को माने न माने अलग विषय हो सकता है, परंतु आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। इसलिए मैं भगवान के चित्रों को हिंदुओं से भी निवेदन करूँगा, आप जहाँ तहाँ फेंक देते हो, वो भी ठीक नहीं है। भगवान की पूजा करो और बड़े सम्मान के साथ उनको विसर्जित करो। बाकी जो लोग नास्तिक लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, उनको मैं आपके माध्यम से सावधान करना चाहता हूँ। हिंदू समाज अब जागृत और सजग हो गया है। इसलिए हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और हमारे भगवान की मूर्ति, हमारे भगवान के विग्रहों का यदि आप अपमान करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू समाज उसे स्वीकार करेगा और सहन करेगा। आखिरी और एक ऐसा सवाल जो आज के संदर्भ में बहुत ही सार्थक है, जैसे कि श्रद्धा का कत्ल हुआ, ऐसे ही एक माँग मैंने विश्व हिंदू परिषद के आपके एक पत्रक में पढ़ी थी कि एमसीडी के सभी स्कूलों में बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है जिसका बचपन अच्छा उसका बचपन अच्छा। विद्यालय में विद्या के साथ-साथ शिक्षण के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक बौद्धिकता का विकास हो, वो भी एक केंद्र है। इसलिए ज़रूर विद्यालय में सब्जेक्ट सभी पढ़ाए जाएँ, मैथ पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, जो पढ़ाना पढ़ाइए, पढ़ाना ही चाहिए। परंतु हम किस प्रकार से अपनी बहन-बेटी को सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए शारीरिक पहले होता था, अब नहीं होता।
शारीरिक व्यवहारिक पाठ भी पढ़ाना चाहिए, इसलिए बच्चों को संस्कार मिलें। आज एक बेटा अपने या बेटी अपने माँ-बाप का सम्मान नहीं करना चाहती। हमारी बेटी को पता ही नहीं लगता है तब तक जिहाद में फँस जाती है या फिर असहाय हो जाती है। तो शारीरिक दृष्टि से हमारे बच्चे इतने परिपक्व वैचारिक और शारीरिक दोनों रूप से इतने परिपक्व हों कि कोई भी अभागा व्यक्ति, कोई अधार्मिक व्यक्ति, कोई दिशाहीन व्यक्ति, कोई जिहादी हमारी बहन-बेटी की तरफ कुदृष्टि से न देख सके और देखे तो उसका जवाब बेटी रो के घर पे ना आए, वहीं जवाब दे पाए। उसके लिए मुझे लगता है शारीरिक परीक्षण बहुत आवश्यक है। अंतिम एक और बात, ये आपने देखा होगा कि गलियों, सड़कों पर इतना अतिक्रमण है, रेहड़ी, खोमचे, हालाँकि ये भी एक रोज़गार है और गरीब लोग इसको करते हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय या हमें क्या करना चाहिए? आज जो कई लोग सामान्य गरीब लोग हैं, ज़रूर उससे अपना उपार्जन कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। और उसके साथ-साथ इसे एक रेहड़ी-पटरी जिहाद भी है। कहीं भी रेहड़ी खड़ी कर लो, बहन-बेटी जो सामान लेने आ रही है उसके साथ छेड़खानी करो, बदतमीज़ी करो, लड़ाई करो, गली-मोहल्ले में रेहड़ी लेके निकलो, देखते जाओ किस घर में कौन रह रहा है। बाद में बाकी जिहादियों को बोल दो, वो जाकर के घर पे हमला कर देंगे। तो जो वास्तव में सात्विक रूप से बेचारे उपार्जन कर रहे हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिए और उनको कोई उचित स्थान मिले, उनको कोई लाइसेंस मिले, कि इसलिए कोई पूछे तो बता सके कि हाँ, मैं मेरे पे परिचय पत्र है, लाइसेंस है। अब कोई भी रेहड़ी उठा के चल देता है, वो पता ही नहीं लगता है वो जिहादी है कि सब्ज़ी बेचने वाला है। और सब्ज़ी बेचते में से उसने उसपे थूका नहीं होगा, उसने कोई उसे अपवित्र नहीं किया होगा और नाले में कहीं धोखे गंदे नाले में धोके नहीं ले आया होगा। ऐसे कई प्रकार के जो जिहादी काम चल रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। आजकल लोग देखते हैं सब्जी को जूठा कर देंगे, थूक देंगे उसपे, लवशंका कर देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सजगता की आवश्यकता है और प्रशासन को चाहिए कि उनको एक पास इश्यू करें, जिससे हर व्यक्ति जान सके, दिखाओ तुमको भाई सब्जी बेचने का लाइसेंस है। आइडेंटिटी कार्ड आपका कहने का अर्थ, हाँ, वो पास देख सके भाई तुम्हारे वो पास। गले में ल लगाओ उसके। हाँ, गले में लगा हो, उसका आधार कार्ड भी साथ हो और एमसीडी के द्वारा या उसका चित्र उस पे हो, नाम हो, पता हो, कौन है, कहाँ रहता है, तो लेने वाला समझ तो पाएगा कि जिससे हम सब्जी ही ले रहे हैं कि ज़हर तो नहीं ले रहे कहीं। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए बहुत आवश्यक है उसकी पहचान हो। आज हमने विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल और महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी से बात की। अब मैं इनसे एक बात और पूछना चाहूँगा महाराज जी, ये पाकिस्तानी हिंदू जो शरणार्थी हिंदुस्तान में आए, इसके पीछे भी बड़ा कंट्रोवर्सी है, विवाद है कि ये मुस्लिम लोग कहते हैं कि जी हमारे लोगों को तो आप रखते नहीं हो, उनको रोहिंग्या बोलते हो, ये बोलते हो, और पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को जन सुविधाएं की मांग करते हो। आप बताइए ज़रा, हिंदू भारत के अलावा और कहाँ जाएगा? उसको कहाँ शरण मिलेगी? मुसलमानों को तो कई देश हैं और मुस्लिम देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान यहाँ से मुसलमान क्यों भगेगा भाई? भगेगा तो हिंदू ही वहाँ से, हिंदू भगेगा, सिख भगेगा, जैन भगेगा, बौद्ध भगेगा, ईसाई भगेंगे। मुसलमान तो भगाने वाला है, भगने वाला थोड़ी है। तो जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या जहाँ मुस्लिम कंट्री है, वो वहाँ से जो हिंदू अपनी अस्मिता बचाने के लिए आ रहा है, बहन-बेटियों को सुरक्षित करने के लिए आ रहा है, अपना सर्वस्व छोड़ कर के आ रहा है, मुझे लगता है कि भारत सरकार को उनको हृदय से लगाना चाहिए, उन्हें यहाँ की नागरिकता देना चाहिए और संपूर्ण व्यवस्था उनकी करना चाहिए। हमारा मानवीय कर्तव्य है, क्योंकि आज जो लेकिन दिल्ली सरकार में जो रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनका तो ख्याल दिल्ली सरकार को रखना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, केजरीवाल क्यों रखेंगे? जो व्यक्ति 45,000 तनख्वाह मौलवियों को देता हो, वो हिंदू शरणार्थियों को रक्षा क्यों रखेगा? वो तो चाहेगा इनको सबको किसी समुद्र में जाके डुबा दो। वो तो यही चाहेंगे, यही तो सोचना है हिंदू समाज को कि हमें किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। आज पाकिस्तान से आए हैं बेचारे हज़ारों हिंदू कहीं जंगलों में पड़े हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। मानवीय दृष्टि से केंद्र सरकार ने यद्यपि कई नियम बनाए हैं और उसका लाभ भी उनको मिल रहा है, पर दिल्ली सरकार तो उनका वहाँ से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहती है। वो कोई राजी बाई सब कुछ छोड़ कर के आए हैं, बहन-बेटी सुरक्षित नहीं थी, परिवार सुरक्षित नहीं था, सब कुछ अपना छोड़ कर यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, केंद्र तो कर रहा है, दिल्ली सरकार को भी होश में आना चाहिए और प्रत्येक हिंदू को संरक्षण देना चाहिए। आप रोहिंग्या की बात करते हैं, आपके जहांगीरपुर चले जाइए, एक पूरी रोड ही बंद कर दी है। वो दिन में कचरा
बीनते हैं, कचरे कबाड़े का काम करते हैं और रात्रि में किसी न किसी घर में कबाड़ा कर जाते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। दिन में क कचरा बीनने के नाम पे देख जाएँगे, चिन्हित कर देंगे और रात को वहाँ चोरी कर लेंगे, डकैती डाल देंगे। तो ये तो सब आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, इससे बच के रहना चाहिए। पर हिंदू कोई भी आता है बाहर से और यहाँ शरण लेता है तो उसको पूर्ण रूप से सम्मान के साथ उसको हम सहयोग करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद महाराज जी। हमने आज विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की किस प्रकार की मांगे दिल्ली के सामने रख रहा है, दिल्ली के लोगों के सामने रख रहा है, प्रतिनिधियों के सामने रख रहा है, ऐसी एक आज बातचीत, छोटी-सी चर्चा हमने की और आगे भी जैसी चर्चाएँ जारी रखेंगे संदेश गंगा चैनल पर। आप भी सभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, संदेश गंगा मीडिया नेटवर्क।